अगर आप भी उन करोड़ों भारतीयों की तरह हैं जो यह सोचते हैं कि सोने में निवेश करना सबसे सुरक्षित तरीका है, तो इस वीडियो को बिना पलक झपकाए देखना, क्योंकि आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं उस कड़वे सच का जो बड़े बड़े ज्वेलर्स और फिनटेक एप्स आपको कभी नहीं बताते। जब आप सुनार की दुकान से सोना खरीदते हैं तो आप अनजाने में अपनी गाड़ी कमाई का 15 से 20% हिस्सा पहले ही दिन पानी में बहा देते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मोबाइल स्क्रीन पर 10 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदकर आप बहुत बड़े 30 मार्खा बन गए हैं, तो रुकिए, उसके पीछे एक ऐसा खतरनाक लूप होल है जो आपके पैसे को धीरे धीरे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है। आज इस वीडियो में हम डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कि इनमें से असली विनर कौन है, और अंत में मैं आपको एक ऐसा लीगल रास्ता बताऊंगा जहां से आप बिना 1 रुपया मेकिंग चार्ज दिए सोने में सबसे बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, खेल शुरू होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी फिजिकल गोल्ड से, जैसे जेवर, बिस्किट और सोने के सिक्के। सदियों से हमारी संस्कृति में यह सिखाया गया है कि बुरा वक्त आने पर सोना काम आता है। बात बिल्कुल सही है। मंदिर में भगवान को चढ़ाने या शादी में पहनने के लिए फिजिकल गोल्ड का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा झोल है। पहला झटका, मेकिंग चार्जेस। मान लीजिए आप बाजार में गए और 1 लाख रुपए का सोना खरीदा। ज्वेलर आपको मुस्कुराते हुए एक खूबसूरत नेकलेस थमा देगा और बिल बनाएगा। उस बिल में सोने की असली कीमत के अलावा 10 से 25% तक मेकिंग चार्ज जुड़ा होगा। भाई साहब, यानी दुकान से बाहर निकलते ही आपका 15 से 20% पैसा तो सिर्फ कारीगरी के नाम पर हवा हो गया। कल को अगर आप उसी सोने को वापस बेचने जाओगे तो ज्वेलर आपको सिर्फ सोने के वजन का पैसा देगा, मेकिंग चार्ज का एक ढेला भी आपको वापस नहीं मिलेगा। दूसरा झटका, चोरी का डर और लॉकर का खर्च। घर में रखो तो चोरों का डर, और बैंक के लॉकर में रखो तो हर साल लॉकर का किराया भरना पड़ता है। यानी फिजिकल गोल्ड पहनने के लिए तो ठीक है, पर शुद्ध निवेश के नजरिए से यह एक महंगा सौदा है। जब फिजिकल गोल्ड की इन कमियों ने लोगों को परेशान किया तो मार्केट में एंट्री हुई नए जमाने के हीरो की, डिजिटल गोल्ड की। आज आप किसी भी यूपीआई ऐप पर जाइए, 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का डिजिटल गोल्ड खरीद लीजिए। कोई मेकिंग चार्ज नहीं, मोबाइल से 24/7 खरीद और बेच सकते हैं। 1 रुपए से एंट्री, यानी हर आम आदमी की पहुंच में। लेकिन रुकिए, यहाँ पर आता है ट्विस्ट, जो डार्क सीक्रेट कोई नहीं बताता, वो सुनिए। नो रेगुलेशन। सेबी या आरबीआई डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट नहीं करते। भारत में कोई मजबूत सरकारी ढांचा इसके लिए नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां थर्ड पार्टी सिक्योर वॉलेट में अपना सोना संभालती हैं। यानी कंपनी सुरक्षित तो सब सुरक्षित। भगवान ना करे कल कंपनी को कुछ हुआ तो कानूनी पचड़े में फंसना तय है। बाइंग और सेलिंग प्राइस का स्प्रेड। कभी गौर किया है, जिस भाव पर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, बेचने जाओगे तो ऐप वाला उसमें से 2 से 3% भाव कम करके दिखाएगा। इसे कहते हैं बाय और सेल स्प्रेड, यानी आप मुनाफा कमाने से पहले ही घाटे में आ गए। स्टोरेज फीस और टाइम लिमिट। कई प्लेटफॉर्म्स पर यह नियम होता है कि आप 5 साल या तय सीमा से ज़्यादा डिजिटल गोल्ड होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद या तो आपको फिजिकल गोल्ड घर मंगाना पड़ेगा, जिसकी डिलीवरी और मेकिंग फीस अलग से लगेगी, या उसे बेचना पड़ेगा। यानी डिजिटल गोल्ड फिजिकल ज्वेलरी से बेहतर है, लेकिन यह भी दूध का धुला नहीं है। आइए अब दोनों दिग्गजों को एक डेटा टेबल पर आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि कौन किस पर भारी है। सुरक्षा, वॉलेट में इंश्योरेंस के साथ थर्ड पार्टी पर निर्भर। घर में चोरी का खतरा, बैंक लॉकर का खर्च। मेकिंग चार्ज 0, कोई फीस नहीं, 8 से 25% तक भारी भरकम। लिक्विडिटी, तुरंत मोबाइल से बेचकर तुरंत पैसा अकाउंट में। सुनार के पास जाना, टेस्टिंग और मोल भाव के बाद पैसा। एंट्री बैरियर, मात्र 1 रुपए से शुरुआत, कम से कम 1 ग्राम या उससे ऊपर। जीएसटी दोनों पर 3-3% है। मेकिंग चार्ज अलग अलग। हिडन कॉस्ट, बाइंग सेलिंग स्प्रेड, लॉकर का किराया, रीसेल वैल्यू का घटना। इस डाटा को देखकर साफ पता चलता है कि अगर आपको सिर्फ पैसे बचाने और बढ़ाने हैं तो फिजिकल ज्वेलरी खरीदना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा है। डिजिटल गोल्ड उससे बेहतर है, क्योंकि यहाँ मेकिंग चार्ज बच जाता है, लेकिन स्प्रेड लॉस और रेगुलेशन की कमी अभी भी इसमें एक बड़ा लूप होल है। तो फिर अब सवाल यह आता है कि एक समझदार और हाई आईक्यू इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। क्या हमें डिजिटल गोल्ड में उलझे रहना चाहिए या फिजिकल सोना खरीदना चाहिए? इन दोनों को भूल जाइए। इनसे भी खतरनाक और बेहतरीन 2 और रास्ते मार्केट में मौजूद हैं जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर आपको डिजिटल तरीके से ही सोना खरीदना है तो स्टॉक मार्केट में गोल्ड ईटीएफ खरीदो। यह सीधे तौर पर सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता, कोई बाइंग सेलिंग स्प्रेड का लोचा नहीं होता, और आप जब चाहें इसे स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स में शेयर की तरह बेच सकते हैं। यह पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। दूसरा रास्ता, सेवरन गोल्ड बॉन्ड्स। यह सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला सोने का बॉन्ड है। इसमें सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही सरकार आपको इस पर हर साल 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी देती है, जो सबसे बड़ा फायदा है। जब यह बॉन्ड 8 साल बाद मैच्योर होता है तो मिलने वाला सारा पैसा 100% टैक्स फ्री होता है, ना कोई कैपिटल गेन टैक्स, ना कोई झंझट। इसलिए अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है तो वह ज्वेलरी या छोटे मोटे एप्स के डिजिटल गोल्ड के चक्कर में पड़ने के बजाय सेवरन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ को चुनता है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ और क्रिस्टल क्लियर है। अगर गहने पहनने हैं तो मजबूरी में फिजिकल ज्वेलरी खरीदनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना और महंगाई से अपने पैसे को बचाना है
तो फिजिकल ज्वेलरी और अनरेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड के झांसे से बाहर निकलिए, गोल्ड ईटीएफ और सेवरन गोल्ड बॉन्ड की तरफ बढ़िए। नीचे कमेंट करके ईमानदारी से बताओ, आज से पहले क्या आपको पता था कि मेकिंग चार्ज के नाम पर आपका कितना पैसा बर्बाद होता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो धड़ल्ले से फोन पर डिजिटल गोल्ड या दुकान से महंगे जेवर खरीद रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही अनफिल्टर्ड फाइनेंस सीक्रेट्स आपसे कभी छूट ना सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सुरक्षित निवेश में।